हेलो फ्रेंड, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एडवांस लर्निंग में। चलिए आज लेकर के आए हैं 5 अगस्त का करंट अफेयर्स और आज हम कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, उसका एक्सप्लेनेशन जानेंगे जो आने वाले एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए बिना लेट करते हुए हम शुरू करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन से। सबसे पहला क्वेश्चन है डॉट डॉट है पहले, फिर है को पहला मैनहोल सफाई रोबोट बैंडिकूट से प्राप्त हुआ है। मतलब किस राज्य को पहला मैनहोल सफाई रोबोट, जो मैनहोल होता है सीवर लाइंस होता है उसको साफ करने वाला सफाई रोबोट बैंडिकूट से प्राप्त हुआ है। तो ऑप्शन देखते हैं क्या क्या है। दिल्ली, मुंबई, गुवाहाटी, उड़ीसा। आंसर हो जाएगा गुवाहाटी। क्या हो जाएगा? गुवाहाटी। गुवाहाटी है कहाँ भैया? असम राज्य में। कहाँ पर है गुवाहाटी? असम राज्य में। चलिए थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं इसका। यदि हम बात करें असम राज्य की राजधानी कहाँ है? दिसपुर है। चलिए बात करते हैं आगे थोड़ा सा। गुवाहाटी उत्तर पूर्वी क्षेत्र का पहला मैनहोल सफाई रोबोट पाने वाला पहला शहर बन गया जिसे बैंडिक्यूट कहा जाता है। कहा जाएगा या कहा जाता है, मतलब कि जो उत्तर पूर्वी राज्य हैं, द नॉर्थ ईस्ट स्टेट की बात करें तो नॉर्थ ईस्ट स्टेट में 7 स्टेट ऐसे हैं जिन्हें 7 सिस्टर्स के नाम से जाना जाता है। नाम एक बार सुन लीजिए क्योंकि एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, नागालैंड, फिर आपको ऊपर आ जाएंगे तो क्या आ जाएगा? मेघालय आ जाएगा, असम आ जाएगा। इन राज्यों को 7 सिस्टर्स के नाम से जाना जाता है। और जिसमें असम राज्य जो है उसका जो गुवाहाटी उत्तर पूर्वी क्षेत्र है, जिसके आपको पहला शहर बन गया है असम का, जिसे मैनहोल सफाई करने वाला रोबोट मिला है। और उस रोबोट का नाम क्या है? बैंडिकूट नाम है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट इसका, देखते हैं। नई तकनीकी का उद्देश्य मैनुअल सफाई कार्य को समाप्त करना है। मतलब कि जो सफाई करने के लिए मैनुअली इंसान जो व्यक्ति कोई आदमी घुस करके उसको साफ करता था, उसको समाप्त करना है। स्वचालित सीवर सफाई रोबोट गुवाहाटी नगर पालिका द्वारा खरीदा गया है और इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के CSR द्वारा वित्त पोषित किया गया है। देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। बैंडिकूट रोबोट भी दुनिया में अपनी तरह का पहला रोबोट है जो मेक इन इंडिया पहल के तहत जेन रोबोटिक्स नामक एक स्टार्टअप इंडिया कंपनी के द्वारा विकसित किया गया। इंपॉर्टेंट यह कि किसके द्वारा विकसित किया गया है? जेन रोबोटिक्स नामक एक स्टार्टअप कंपनी है जिसको जेन रोबोटिक्स नाम है, जिसने बैंडिकूट को क्या किया है? बनाया है। ठीक है, अब बात करते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, किस राज्य के जिले को आकांक्षात्मक जिलों की सूची में पहले स्थान पर रखा गया? बहुत इंपॉर्टेंट है, देख लेते हैं। दिल्ली, गुजरात, राजस्थान, छत्तीसगढ़। आंसर क्या हो जाएगा? छत्तीसगढ़। चलिए थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में है। अब उसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। छत्तीसगढ़ में बीजापुर जिले को आकांक्षात्मक जिलों की सूची में पहले स्थान पर रखा गया है, जो फरवरी से जून 2020 की अवधि के लिए नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया NITI द्वारा रैंक किया गया है। किसके द्वारा रैंक किया गया? नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया अर्थात NITI द्वारा इसको क्या किया गया? रेटिंग किया गया है, इसको रैंक दिया गया है और इसे फरवरी से लेकर जून 2020 के अवधि के मध्य ये किया गया है। बात करते हैं थोड़ा सा नेक्स्ट पॉइंट। मेघालय के रिभोई और उत्तर प्रदेश का बहराइच क्रमशः दूसरे और तीसरा स्थान पर। टॉप 3 पूछ सकता है तो छत्तीसगढ़ का बीजापुर पहले स्थान पे, मेघालय का रिभोई आपका सेकंड स्थान पे, उत्तर प्रदेश का बहराइच तीसरे स्थान पर है। ठीक है, बात करते हैं बिहार में नवादा ने चौथे स्थान पर कब्जा किया और 5वें स्थान पर पंजाब के मोगा ने कब्जा किया। ये पांचों एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 5वां स्थान छत्तीसगढ़ का बीजापुर पहले नंबर पे, फिर रिवोई, मेघालय, उत्तर प्रदेश में बहराइच, बिहार का नवादा और पंजाब का मोगा है। बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। आयोग की डेल्टा रैंकिंग 112 आकांक्षी जिलों में इस साल फरवरी जून 2020 के दौरान स्वास्थ्य और पोषण तथा शिक्षा समेत 6 विकासात्मक क्षेत्रों में हुई प्रगति के आधार पर की गई है। नीति आयोग ने जनवरी 2018 में जिलों के बदलने के उद्देश्य में आकांक्षात्मक जिले के कार्यक्रम शुभारंभ किया था। किसने शुरू किया था? नीति आयोग ने। ठीक है, बात करते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश किस राज्य ने एक मास्क अनेक जिंदगी नामक एक जन जागरूकता अभियान शुरू किया? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये एग्जाम के लिए, आने वाले एग्जाम के लिए। क्या नाम है? एक मास्क अनेक जिंदगी नामक एक जागरूकता अभियान शुरू किया। आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। कौन सा राज्य हो जाएगा? मध्य प्रदेश। थोड़ा एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। मध्य प्रदेश राज्य ने एक मास्क अनेक जिंदगी नामक एक जन जागरूकता अभियान शुरू किया है। इस अभियान का उद्देश्य लोगों में मास्क के प्रति जागरूकता फैलाना है, क्योंकि मास्क कोरोना संक्रमण को रोकने का सबसे सरल साधन है। ठीक है, सिंपल इस कोरोना काल में इन्हीं सब कोरोना से ही रिलेटेड नई नई योजनाएं आ रही हैं, उसी के तहत ये भी एक योजना है। बात करते हैं
इस अभियान की खासियत यह है कि बिना मास्क के कपड़े पहने जाने पर चालान बनाने के साथ ही 2 मास्क फ्री दिए जाएंगे। मतलब सिंपल सी बात यह है कि इस योजना के तहत ये किया गया कि जो भी बिना मास्क के जा रहा है उसका सबसे पहले बार चालान किया जाएगा और बाद में उसे 2 मास्क फ्री में दिए जाएंगे। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाल ही में किस राज्य को अपना 24x7 दूरदर्शन चैनल मिला है? अभी हाल ही में किस राज्य में 24x7 मतलब 24 घंटे चलने वाले सातों दिन दूरदर्शन चैनल दिया गया है, दूरदर्शन चैनल बनाया गया है? एक्सप्लेनेशन देख लें तो असम, मिजोरम, सिक्किम, नागालैंड। आंसर क्या हो जाएगा? असम राज्य में। चलिए देख लेते हैं थोड़ा एक्सप्लेनेशन। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री श्री प्रकाश जावड़ेकर ने आज नई दिल्ली से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से असम के लिए 24 घंटे समर्पित चैनल दूरदर्शन असम का शुभारंभ किया है। याद रहेगा। बात करते हैं आगे, किसने इसका शुभारंभ किया? केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री श्री प्रकाश जावड़ेकर। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं इसी में कि इस अवसर पर जावड़ेकर ने कहा कि यह चैनल असम के लोगों के लिए एक उपहार है और यह चैनल असम के सभी वर्ग के लोगों की आवश्यकताओं को पूरा करेगा और यह बेहद लोकप्रिय होगा। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। केंद्रीय पर्यटन राज्य मंत्री श्री प्रहलाद सिंह पटेल ने स्वदेश दर्शन योजना के तहत किस में विश्व स्तरीय थेंजोल गोल्फ रिसोर्ट परियोजना उद्घाटन किया? मतलब किस राज्य में? ऑप्शन है असम, मिजोरम, सिक्किम, नागालैंड। आंसर हो जाएगा मिजोरम। चलिए थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन राज्य मंत्री, याद रखिएगा कौन है? स्वतंत्र प्रभार श्री प्रहलाद सिंह पटेल हैं, ने आज नई दिल्ली में मिजोरम के पर्यटन मंत्री श्री रॉबर्ट रोमाविया रायते की उपस्थिति में भारत सरकार के पर्यटन मंत्रालय की स्वदेश दर्शन योजना के तहत कार्यान्वित थेंजोल गोल्फ रिसोर्ट का वर्चुअल तरीके से उद्घाटन किया। थेंजोल गोल्फ रिसोर्ट क्या है कि स्वदेश भारतन योजना के तहत ये चालू किया गया है। इस अवसर पर मिजोरम सरकार ने पर्यटन विभाग के आयुक्त और सचिव भी उपस्थित थे। स्वदेश दर्शन के तहत इस परियोजना को पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए न्यू इको टूरिज्म इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट के तहत, याद रखिए किसके तहत विकसित किया जाएगा? न्यू इको टूरिज्म इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट के तहत 92.25 करोड़ की स्वीकृति राशि के साथ मंजूरी दी गई है। इसमें 64.48 रुपये की राशि थेंजोल और गोल्फ कोर्स के विभिन्न घटकों के लिए आवंटित की गई है। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाल ही में मानव संसाधन विकास मंत्री ने कहां पर भारतीय प्रबंधन संस्थान का शिलान्यास किया? भारतीय प्रबंधन संस्थान मतलब आईआईएम का शिलान्यास अभी हाल ही में कहां पर किया गया? एचआरडी मिनिस्टर द्वारा हिमाचल प्रदेश में। कहाँ किया गया? हिमाचल प्रदेश में। देख लेते हैं क्या है इसका एक्सप्लेनेशन। केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री श्री रमेश पोखरियाल निशंक ने हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर के साथ हिमाचल प्रदेश के सिरमौर में, कहाँ पर? हिमाचल प्रदेश के सिरमौर में आईआईएम की ऑनलाइन आधारशिला रखी। इसके बारे में थोड़ा सा और जान लेते हैं। इस अवसर पर वित्त राज्य मंत्री श्री अनुराग सिंह ठाकुर और शिक्षा राज्य मंत्री श्री संजय धोत्रे भी उपस्थित थे। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विश्व संस्कृत दिवस 2020 निम्न में से किस दिन मनाया गया? चूँकि विश्व संस्कृत दिवस की यदि हम बात करें तो यह हमेशा पूर्णिमा, सावन की जो पूर्णिमा होती है उसके दिन मनाया जाता है। ऑप्शन देख लेते हैं 3 अगस्त। और आपको एक चीज़ पता है कि जो सावन की पूर्णिमा होती है हर साल उस दिन हम लोग रक्षाबंधन मनाते हैं। तो चलिए थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। हर साल श्रावण पूर्णिमा के दिन को विश्व संस्कृत दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसे रक्षाबंधन के रूप में भी जाना जाता है। इस साल यानी 2020 में इस दिन को 3 अगस्त 2020 को मनाया गया। इस दिन संस्कृत की प्राचीन भारतीय भाषा की याद में मनाया जाता है। इस दिवस का उद्देश्य इसके पुनरुद्धार और रखरखाव को बढ़ावा देना है। भारत सरकार ने साल 1969 में रक्षाबंधन के अवसर पर विश्व संस्कृत दिवस मनाने का फैसला किया। याद किया कब किया गया था? 1969 में, जो हिंदू कैलेंडर अनुसार श्रावण मास की पूर्णिमा का दिन होता है। इस भाषा को दुनिया की सबसे पुरानी भाषाओं में से एक माना जाता है। किसको? संस्कृत भाषा को। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाल ही में केंद्र सरकार ने चीन की सीमा से लगे किस राज्य के गांवों में पर्यटन को बढ़ावा देने का निर्णय लिया है? ऑप्शन क्या है? उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश। आंसर हो जाएगा आपका उत्तराखंड। उत्तराखंड राज्य के लिए हुआ ये। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। उत्तराखंड चीन के साथ 350 किलोमीटर लंबी सीमा साझा करता है। याद रखिएगा चीन के साथ इसकी कुल टोटल कितनी सीमा लगती है? 350 किलोमीटर। केंद्र सरकार ने भारत के सीमावर्ती राज्यों को सुरक्षित बनाने के लिए जनजातीय पर्यटन की अवधारणा को बढ़ावा देने का निर्णय लिया है। ठीक है, किस लिए किया गया ये? जनजातीय पर्यटन की अवधारणा को बढ़ावा देने के लिए।
लेकिन इस दिशा में आगे बढ़ने के लिए इनर लाइन परमिट ILP प्रणाली से उत्तराखंड के कुछ हिस्सों को मुक्त करना होगा। ठीक है, इनर लाइन परमिट एक ऐसा दस्तावेज है जो एक भारतीय नागरिक को ILP प्रणाली के तहत संरक्षित राज्य में जाने या रहने की अनुमति देता है। यदि देखें नेक्स्ट पॉइंट इसका, तो सीमावर्ती क्षेत्रों में ग्रामीण पर्यटन से इन गांवों की सुरक्षा और निगरानी सुनिश्चित होगी तथा इससे सैनिकों को यह निगरानी की अतिरिक्त सहायता मिलेगी। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे आज के। सिंगापुर स्थित एक गैर सरकारी संगठन NGO अलायंस टू एंड प्लास्टिक वेस्ट आगामी 5 वर्षों में प्लास्टिक अपशिष्ट को कम करने हेतु किस देश में 70 से 100 मिलियन अमेरिकी डॉलर निवेश करने की योजना बना रहा है। याद रखिएगा, सिंगापुर स्थित एक गैर सरकारी संगठन जिसका नाम क्या है, अलायंस टू एंड प्लास्टिक वेस्ट। ठीक है, किसके साथ यह साझा का योजना बना रहा है अमेरिकी डॉलर के साथ? तो आंसर हो जाएगा भारत के साथ करेगा ये साझा। तो एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। यह NGO पर्यावरणीय परियोजना के लिए कुल 500 मिलियन अमेरिकी डॉलर का निवेश करने की योजना बना रहा है। इसमें से 100 मिलियन डॉलर भारत के लिए, जबकि बाकी जो धनराशि है वह दक्षिण पूर्वी एशिया और चीन के लिए आरक्षित है। एक गैर लाभकारी संगठन के रूप में अलायंस टू एंड प्लास्टिक वेस्ट की स्थापना वर्ष 2019 में की गई थी। मतलब इस NGO की स्थापना कब की गई थी? अलायंस टू एंड प्लास्टिक वेस्ट की 2019 में। इसका लक्ष्य प्रत्येक साल 8 मिलियन टन प्लास्टिक अपशिष्ट के समुद्र में फेंके जाने जैसी गंभीर एवं जटिल समस्या के समाधान के लिए कार्य करना है। चलिए देखते हैं आज का आखिरी क्वेश्चन। किस राज्य के राज्यपाल विभूषण हरिचंदन ने हाल ही में राज्य सरकार के 3 राजधानी वाली योजना को मंजूरी दी है? मतलब किस राज्य में 3 राजधानी की योजना लाई गई है और ये राज्यपाल विभूषण हरिचंदन कहाँ के हैं? तो थोड़ा सा इसको जान लेते हैं। आंध्र प्रदेश, आंसर क्या हो जाएगा? आंध्र प्रदेश। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। आंध्र प्रदेश MP के राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन ने राज्य सरकार की 3 राजधानी वाली योजना को मंजूरी दे दी है। मतलब कि अब आंध्र प्रदेश में कितनी राजधानियाँ होंगी? 3 राजधानियाँ होंगी। चलिए जान लेते हैं इनकी। चूंकि आंध्र प्रदेश के हमारे मुख्यमंत्री कौन है? जगनमोहन रेड्डी। कौन है? जगनमोहन रेड्डी। रेड्डी सरकार ने इस साल शुरुआत में राज्य की 3 राजधानियाँ बनाने की योजना को आकार देने संबंधित विधेयक को आंध्र प्रदेश विधानसभा में पेश किया था। इस कानून के तहत आंध्र प्रदेश की 3 राजधानियाँ होंगी। इसके तहत ऐसा करने वाली ये देश का पहला राज्य भी बन जाएगा जिसकी 3 राजधानियाँ होंगी। आंध्र प्रदेश कार्यपालिका, यानी आंध्र प्रदेश की जो कार्यपालिका होगी विशाखापत्तनम से काम करेगी। राज्य विधानसभा अमरावती में होगी और हाईकोर्ट कुरनूल में होगा। ध्यान समझ लीजिएगा कि 3 राजधानियाँ कौन कौन सी होगी? विशाखापत्तनम, अमरावती और कुरनूल। मेनली यदि बात करें तो मेन जो इसका विधानसभा वाला क्षेत्र होगा, राज्य विधानसभा का जो क्षेत्र होगा वह आपका अमरावती में होगा। सरकार विशाखापत्तनम, और जो सरकार होगा कार्यपालिका जो वर्क करेगा वह विशाखापत्तनम से करेगा, लेकिन विधानसभा मेनली कहाँ पे होगा? अमरावती में। और हाईकोर्ट कहाँ पे होगा? कुरनूल में। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था जो एग्जाम के लिए, आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आज का बस इतना ही क्वेश्चन है, आज के लिए बस इतना ही। मिलेंगे आपको नेक्स्ट क्लास में, अभी के लिए इतना ही है। थैंक यू क्लास, जय हिंद।